ईडी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करती है, क्या ये मुमकिन है कि देश में एक ऐसा कानून बने जब जब्त की हुई वो संपत्ति जनता तक पहुंचे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान आज दिया है। खबर की शुरुआत में ये वीडियो देखना जरूरी है वो नोट जो बंगाल में ममता सरकार के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी से जुड़े ठिकानों से ईडी ने जब्त किए। क्या ये नोट जो आरोप है कि जनता को लूटकर अपने घर तक नेताओं ने पहुंचाए, वापस जनता के बीच बांटे जा सकते हैं? देखना जरूरी है ये वीडियो भी जहां काली कमाई की धुलाई करती वॉशिंग मशीन चर्चा में है। वो वॉशिंग मशीन जिनमें आम आदमी तो कपड़ों में जमी गंदगी धोता है, लेकिन ईडी ने मंगलवार को वॉशिंग मशीन में ही जमा काली कमाई से इकट्ठा हुए 2.5 करोड़ रुपए पकड़े। और क्या ये नोट भी जनता को वापस मिल सकते हैं? क्या जो पैसा ईडी भ्रष्टाचारियों के ठिकानों से पकड़ती है वो जनता के खातों में वापस जा सकता है? क्या ईडी ने जो अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति देश में जब्त की वो पैसा जनता को बांटा जा सकता है? ये वो सवाल है जो आज चर्चा में आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात करने के दौरान एक बड़ी बात कही। आप उस बातचीत को पहले सुनिए। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। प्रधानमंत्री अभी पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटे गए उन 3,000 करोड़ रुपए को वापस जनता तक पहुंचाने के लिए कानूनी विकल्पों को तलाशने की बात कर रहे हैं जो ईडी ने पकड़ा। लेकिन इस बयान के आते ही राजनीति तेज होती है। বহিষ্কারের পরেও তাকে দল প্রার্থী করেছে কারণ সে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থী কৃষ্ণনগরে এবং সে জিতবেই। তার জন্য তার বিপক্ষে যাকে প্রার্থী করিয়েছে দলের পক্ষ থেকে বিজেপি, তার সঙ্গে দলের সর্বোচ্চ ব্যক্তির কথোপকথন, কিন্তু এই করে মহুয়াকে হারানো যাবে না। যখন নির্বাচন প্রচার শুরু হয়ে গেছে সেই সময় ईडी তাকে দিল্লি ডাকছে কেন? কলকাতায় ईडी অফিস নেই। ऐसा जो ईडी के द्वारा प्राप्त किया जाता है धन्ना सेठों के घर से, वो सब गरीब का पैसा होता है, गरीब के खून का पैसा, पसीना का पैसा होता है। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हक गरीबों का है। और नरेंद्र मोदी जी जो आज सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और एक ऐसी पहल किए हैं जिसका हम समझते हैं हिंदुस्तान नहीं संसार के राजनायक भी फॉलो करेंगे। अब यहाँ आपको सियासत से अलग ये समझना जरूरी है कि आखिर जो पैसा ईडी पकड़ती है उस पैसे का होता क्या है। ईडी जो पैसा जब्त करती है वो पहले अलग अलग बैंक खातों में जमा किया जाता है। शुरुआत में जब्त पैसा ईडी बैंक और सरकार की पहुंच से बाहर होता है। आरोपी जब दोषी कोर्ट से साबित हो जाए तो वही पैसा केंद्र को पब्लिक मनी के रूप में खर्च करने के लिए दिया जाता है। यानी फिर जाकर केंद्र सरकार जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर वो जब्त पैसा खर्च कर सकती है। लेकिन जनता को वो पैसा बांटने का अब तक कोई भी नियम कायदा कानून नहीं। तो क्या आगे ऐसा कानून आ सकता है जहां जनता को वो पैसा बांटा जा सके जो भ्रष्टाचारियों के ठिकानों से पकड़ा जाता है?